तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के साथ आज पूर्णिया पहुंचने वाले हैं। वो पूर्णिया जहां पे तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव 2024 में लगातार कैंपेनिंग करने के बाद भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। वो पूर्णिया जो पप्पू यादव का गढ़ कहा जाता है और वो पूर्णिया जहां पे सिर्फ पप्पू यादव की चलती है। क्या इस बार उस पूर्णिया को जीतने और वहां के वोटरों को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो जाएंगे तेजस्वी यादव? आखिरकार किस तरीके से पप्पू यादव का सामना करेंगे तेजस्वी यादव, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तमाम कोशिशें, लगातार प्रयास, डेरा डाल के रहना, कई दिनों तक लोगों के बीच में जाना, तेजस्वी यादव ने सारे हथकंडे लोकसभा चुनाव 2024 में अपना लिए। उनका प्रयास था कि किसी भी तरीके से पप्पू यादव को वहां से चुनाव नहीं जीतने देना है, क्योंकि पप्पू यादव निर्दलीय ही ताल ठोक के पूर्णिया के जंग में सीना ताने खड़े हो गए थे। और इस बात से काफी ज्यादा परेशान तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी ताकत और कोशिश लगा दी थी। उसके बाद भी पूर्णिया में वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, क्योंकि पूर्णिया में दबदबा है पप्पू यादव का। पूर्णिया शहर है पप्पू यादव का, और पूर्णिया में जिस तरीके का माहौल बनाने के लिए जाने जाते हैं पप्पू यादव, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसी बीच अपनी यात्रा के दौरान अब फिर से तेजस्वी यादव पूर्णिया जाने वाले हैं। जाने का मकसद बताया जा रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, बातचीत के साथ जो है वहां के महिला वोटरों को अपने पास और अपने खेमे में करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव चाहते हैं कि भाई साहब, लोकसभा चुनाव 2024 जैसा परिणाम इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ना देखने को मिले, और इसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे, पूरा जान झोंक देंगे। लेकिन ये जो काम है वो इतना आसान नहीं है, और बगैर पप्पू यादव को साथ लिए पूर्णिया को साधना उतना आसान दिखाई नहीं देता है। और अगर अभी कांग्रेस और आरजेडी की बात करें तो उनमें थोड़ा सा अनबन और खटपट साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। जब से लालू यादव ने ये बयान दिया था कि अगर ये जो इंडिया ब्लॉक है उसका नेतृत्व राहुल गांधी के हाथों से छीन के ममता बनर्जी के हाथों में दे देना चाहिए, उसके बाद से एकदम से कांग्रेस जो है वो भड़की भड़की सी दिखाई दी। और पप्पू यादव ने तो सामने आके कह दिया कि हम लोगों को बड़े भाई की भूमिका में नजर आना चाहिए, मतलब हमें ज्यादा जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए, ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, और हम तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी हमारे साथ आके चुनाव लड़ें। इतना सब कुछ पप्पू यादव ने बोल दिया था। वो बताते हैं कि वो कांग्रेस के नेता हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस के लिए वो एकदम से काम करेंगे और कांग्रेस के लिए जितना बन पड़ेगा वो करेंगे। और कांग्रेस ने भी पप्पू यादव को लेके बिहार में खूब गेम खेला, हर तरीके से पप्पू यादव को सामने रखा, और लोग ये कहते भी हैं कि पप्पू यादव को बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस देगी, जल्दी से जल्दी देगी। क्या वो 2025 होगा या उसके बाद का समय, इसके ऊपर अभी कोई मुहर जो है वो नहीं लगी है। लेकिन इस तरीके की अगर दोनों ही पार्टियों में दूरियां चल रही है, दोनों ही पार्टियों में मनमुटाव चल रहा है, और उसमें पप्पू यादव का पूर्णिया में दबदबा चल रहा है, और इस मौके पे तेजस्वी यादव पूर्णिया साधने जा रहे हैं, तो ये इतना आसान कार्य नहीं होगा। मतलब अगर सीट बंटवारे को लेकर एक बार फिर से अनबन होती है और वहां पे वही अंजाम दोहरा देते हैं पप्पू यादव जो लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने दोहराया था, मतलब अपना किसी ऐसे सिंगल कैंडिडेट को, निर्दलीय कैंडिडेट को खड़ा कर देते हैं, तो इससे भी तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। आपने रुपौली के उपचुनाव में भी देखा था कि किस तरीके का माहौल बना दिया था पप्पू यादव ने। लोग कह रहे थे कि जिधर पप्पू यादव उधर ही वोट जाएंगे, और अंदर खाने से तो यह भी खबर आ रही थी कि शंकर सिंह के साथ पप्पू यादव वहां पे हैं, और इसी वजह से शंकर सिंह जो है वहां से चुनाव जीत गए। और कई तरीके की बातें जो है वो कही जा रही थी, और इसके पीछे का कारण जो है वो पप्पू यादव ही माने जाते थे। मतलब सीमांचल क्षेत्र में पप्पू यादव का क्या दबदबा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। पप्पू यादव अपने आप में एक बड़े नेता हैं, वो निर्दलीय भी कहीं पहुंच जाए तो पूरा गेम पलट देते हैं। लोकसभा चुनाव में तमाम कोशिशों के बाद भी तेजस्वी यादव पूर्णिया फतह नहीं कर पाए थे, और फतह तो छोड़ दीजिए जनाब, एकदम से अलग ही जमानत जब्त होने तक की स्थिति पहुंच गई थी वहां पे, अगर तेजस्वी यादव के कैंडिडेट की बात की जाए तो। ऐसे स्थिति के बाद भी पप्पू यादव ने किस तरीके से पूर्णिया को लीड किया, किस तरीके से संभाला, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अभी यात्रा का सबसे बड़ा रोड़ा कह लें या फिर सबसे बड़ा सपोर्टर कह लें तो पप्पू यादव बन सकते हैं पूर्णिया में। अब तेजस्वी यादव को यह विचार करना होगा कि पप्पू यादव को अपने साथ कैसे लेके आए। हालांकि यात्रा आज ही है
और साढ़े 11 बजे से वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलना-जुलना शुरू करने वाले हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।